डेली न्यूज एनालिसिस में आज की खबर है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। खबरों में क्यों? प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार उनकी लेखनी में प्रदर्शित सादगी और संवेदनशीलता के लिए दिया गया है। वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी लेखक और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। उनकी रचनाएं आम लोगों के जीवन, उनके संघर्षों और आशाओं को दर्शाती है। जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उनकी मां बंगाली साहित्य जोर से पढ़ती थी, जिससे उनका साहित्यिक रुझान बढ़ा। उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा तब शुरू की जब वे हिंदी की परीक्षा में असफल हो गए। हिंदी लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध के मार्गदर्शन में उन्होंने लिखना शुरू किया और उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उनके लेखन में आम आदमी के जीवन की सादगी और संघर्ष झलकते हैं। नौकर की कमीज एक क्लर्क की कहानी है जो पेशेवर पदानुक्रम में उलझा रहता है। खिलेगा तो देखेंगे एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो एक विचित्र गांव में आता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, युवा प्रेम की एक कोमल कहानी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसकी महत्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना है। ये पुरस्कार किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं के सभी लेखकों को प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक शैली। उनका लेखन आम जनजीवन, मानवीय संवेदनाओं और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उनकी कविताएं भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सब कुछ होना बचा रहेगा नामक उनकी कविता उम्मीद और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है।